हम लोग कर रहे थे लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हो, लिविंग वर्ल्ड जो है वो बहुत आकर्षक है, बहुत फैसिनेटिंग है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन कुछ सालों में क्या होगा, लोग कपड़े फेंकेंगे, कचरा फेंकेंगे, मछलियों को पकड़ेंगे और ये डिस्टर्ब हो जाएगा। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं द ब्यूटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अभी हम ब्यूटी की तरफ देख रहे हैं, नुकसान होगा वो अलग चैप्टर में देखेंगे। उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड बायो कंजर्वेशन, राइट। आज का मोटिवेशनल कोट है, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ये तेरी किस्मत नहीं तेरा हक है। सही है। दूसरी बात, जीता वही जो हारा नहीं, और हारा वही जो हार कर फिर से उठा नहीं। यानी अगर एक बार आप हार गए और फिर से नई कोशिश करते हो तो आप जीवन में हर एक एग्जाम में हारोगे। जीवन में हारोगे, जीवन भी एक एग्जाम है, उसमें ही हार जाओगे, राइट। लाइफ इज स्ट्रगल। आपको पता है क्या क्या लगता है क्या कि लाइफ में स्ट्रगल नहीं है? हर जगह, ठीक है ना, हर जगह स्ट्रगल मिलेगा। चलिए आज का टॉपिक, ग्रोथ हो गया था, रिप्रोडक्शन हो गया था, मेटाबॉलिज्म हो गया था, कॉन्शियसनेस हो गया था। फिर हम लोग ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे कैटेगरी पे, टैक्सॉन पे और फाइलोजेनी पे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ टैक्सॉन क्या था क्या नहीं था, सबसे छोटा टैक्सॉन, सबसे बड़ा टैक्सॉन, ये क्या है? स्पीसीज। कल हम लोगों ने किया था स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के सभी मेंबर आपस में क्या करते हैं? मैच। एक ही स्पीसीज के सभी मेंबर आपस में क्या करते हैं? मैच। ये बताओ, सेम स्पीसीज के मेंबर है कि डिफरेंट? ज्यादा फंडामेंटल सिमिलरिटी की कम? ज्यादा। लेकिन जरा ये चेक करो, ये देखो सारी बिल्ली की प्रजातियां है लेकिन ये सेम, ये देखो स्पीसीज अलग अलग है, स्पीसीज अलग अलग है प्लस लेकिन क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए इन्हें सेम जीनस में रखा गया। इसका जीनस फेलिस, इसका भी जीनस, इसका भी जीनस। लेकिन ये घर वाली बिल्ली है, डोमेस्टिकस, हाउस वाली कैट। ये पैराडेलिस कैट है, ठीक है ना। ये कंकोलर कंकोलर कैट है। तो अलग अलग कैट होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, देखो ये देखो शेर की तरह मैच कर रही है, देखो तो। लेकिन ये भी देखो, इसकी भी शक्ल उससे कम मैच नहीं कर रही है, इसकी भी मैच कर रही है। बताओ अगर इनमें अभी भी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज हैं तो हम इन्हें सेम जीनस में नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना। लेकिन पहले से कम हो गई, पहले से समानता कम हो गई। दो ये वाली बिल्लियां मैच करेंगी, दो ये वाली बिल्लियां मैच करेंगी, दो ये वाली बिल्लियां मैच करेंगी, लेकिन ये सब भी आपस में मैच कर रही हैं। माना कि ये आपस में कुछ कम मैच कर रही हैं लेकिन कर तो रही है। आप देखो शक्ल देखो, इसीलिए इनका क्या सेम है, इनको सेम जीनस में रखा गया, राइट। इसी तरीके से आप देखो, ये हमने वुल्फ का पूरा वो उठाया है कैटेगरी। वुल्फ के लिए सारी कैटेगरी उठाई है। सबसे पहले एक वुल्फ है, यहाँ देखो और भी वुल्फ लिए जो मैच कर रहे हैं, तो ये मैच किए तो इनको सेम उसमें रख दिया गया जीनस में, ठीक है ना। आप ये देखो, इन यहाँ पे देखो तो और ज्यादा इसमें कुछ कम मैचिंग हुई, इस लेवल से मैचिंग घटी, इस लेवल से और घट गई तो हमने उन्हें सेम फैमिली में रख दिया। इस लेवल पे चलोगे और घट गई तो हमने उन्हें क्या, ऑर्डर कार्निवोरा में रख दिया। फिर और ऊपर चले तो देखो क्या हुआ, और से तुलना हुई, हमने उन्हें सेम क्लास में रख दिया क्योंकि सबके पास मेमोरी ग्लैंड है, सबके पास क्या है, सबके पास ईयर पिन्ना है और सबके पास क्या है, हेयर है। तो देखो यहाँ रख दिया। फिर इन सब के पास नोटोकॉर्ड है और इन सब के पास नोटोकॉर्ड है, कॉर्डेटा में रख दिया। फिर ये सब जानवर है इसलिए एनिमलिया में रख दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग डोमेन, आपको पता है किंगडम से ऊपर भी सुपर ग्रुप बनता है, उसके बाद बनता है डोमेन। तो सुपर ग्रुप और डोमेन भी बन जाता है, जो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको कि क्या होता है डोमेन, राइट। इसी तरह आप देख पा रहे हो, देखो ऊपर जाने पे बायोडायवर्सिटी बढ़ रही है, नीचे जाने पे बायोडायवर्सिटी घटती है। सबसे कम बायोडायवर्सिटी किस लेवल पे मिलेगी? उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा किंगडम लेवल पे। नीचे से ऊपर जाने पर समानताएं घट रही हैं और असमानताएं बढ़ रही हैं, बायोडायवर्सिटी बढ़ रही है, कॉमन कैरेक्टर घट रहा है। बोलो सही है कि नहीं है? कॉमन कैरेक्टर, लेकिन क्या हो रहा है, बायोडायवर्सिटी बढ़ रही है।
असमानताएं यानी बायोडायवर्सिटी। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने आपको लास्ट टर्न स्पेसी कराया था, तो जरा एक बार देखते हैं एनसीईआरटी क्या इस पे विचार व्यक्त करती है। आइए देखते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी से भी देख लें। एनसीईआरटी कहती है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसीडर एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। बोलते हैं जब आप टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हो तो आपको कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेना पड़ता है जिनके अंदर कैसी है फंडामेंटल समानता हो। अभी दिखाया हाथी हाथी वाला एग्जांपल, जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटी हो उन्हें बोलते हैं स्पीसीज। मैं और आप एक जैसे कि अलग अलग? तो क्या है, हम लोग सेम ग्रुप स्पीसीज के डिफरेंट, लेकिन मंकी और हम, चिंपैंजी और मंकी, हम और चिंपैंजी डिफरेंट, राइट। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश, यानी कोई भी व्यक्ति एक इस प्रजाति को पहचान सकता है चाहे कोई दूसरी कितनी भी क्लोजली रिलेटेड हो। याद करो, पैंथर और पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस। अभी बिल्ली वाला एग्जांपल बताया, कोई भी बिल्ली हो, घर वाली बिल्ली अलग दिखेगी, जंगली बिल्ली अलग दिखेगी, ठीक है ना, कोई और बिल्ली अलग दिखेगी। कहने का तात्पर्य है कोई भी प्रजाति कितनी भी क्लोज हो पर हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके आधार पे? ऑन देयर लुक। लुक को क्या बोलोगे, मॉर्फोलॉजी की एनाटॉमी? हाँ, तो ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, यानी कि कोई भी प्रजाति हमसे कितनी भी क्लोज हो जाए। हमने कल भी बताया था मंकी से हम लोग इवॉल्व हुए हैं, एप से इवॉल्व हुए हैं। एप या मंकी के चाहे जितना एडवांस हो जाए या हम चाहे जितने एडवांस हो जाए, पर क्या होगा, हमें कोई बंदर नहीं कहेगा, हमें कोई एप नहीं कहेगा, क्योंकि पहचान लेगा। राइट, क्लियर हो गई बात। उदाहरण, मैंगीफेरा इंडिका यानी आम, और सोलेनम ट्यूबरोसम यानी आलू, और पैंथेरा लियो यानी लायन। इन सब में जो पहले तीन नाम दिए ना, मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये सब तो जीनस है, लेकिन जो बाद के नाम है ना, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये सब क्या है? तो देखो क्या लिखा है, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो रिप्रेजेंट बाय स्पीसीज एपिथेट, मतलब शब्द उच्चारण, स्पीसीज का उच्चारण कर रही है। जबकि पहला लेटर किसको शो कर रहा था, मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, मैंने क्या बोला था, जीनस यानी जेनरा को उच्चारित कर रहा है, जेनरा को उच्चारित कर रहा है। ठीक है ना, जेनरा हायर लेवल की टेक्सॉन है कि लोअर लेवल की, यानी हायर लेवल की कैटेगरी है कि लोअर लेवल की, किसकी तुलना से? स्पीसीज की तुलना से। हर एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, पैंथेरा में देखो लियो भी आया, टाइग्रिस भी आया, और टाइडस भी आया। इसी तरह सोलेनम में तीन आए, कौन से तीन? निग्रम, मिलानोजिना और बोलो, निग्रम, मिलानोजिना और ट्यूबरोसम, राइट। बट हैविंग द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, बोलते हैं कि इनके अंदर अभी भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, तभी तो सेम जीनस में रखा गया है। माना कि सिमिलरिटी कम हुई है, स्पीसीज लेवल पर ज्यादा सिमिलरिटी होती है कि जीनस लेवल पर? स्पीसीज लेवल पर, तभी तो इन्हें रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा के अंदर तीन आते हैं, टाइग्रिस, लियो और वो पार्डस। इन्होंने एक ऊपर बोल दिया ना, लियो बोल दिया था, इसलिए टाइग्रिस बोल रहे हैं। सोलेनम के अंदर निग्रम भी आता है और मिलानोजिना भी आएगा। ट्यूबरोसम तो ऊपर बोली रखा है ना, ये देखो ना, ये ट्यूबरोसम तो बोली रखा है, तो ये अलग से बोल दिया। ह्यूमन बीइंग भी एक प्रजाति है, ह्यूमन बीइंग की प्रजाति का नाम है सेपियंस, और हमारा जीनस है होमो। स्पीसीज है सेपियंस, जीनस है होमो, साइंटिफिक नेम बना होमो सेपियंस। चूंकि प्रिंटेड है तो इसलिए इटैलिक्स में लिखा है, हाथ से लिखते तो अंडरलाइन करते, सेपरेटली की एक साथ? क्यों सेपरेटली क्यों करते? ताकि द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर स्पष्ट दिखे, राइट। अब हम कहां आ गए, जीनस पे। जीनस भी क्या होता है, रिलेटेड स्पीसीज को बोलते हैं।
जो स्पीसीज रिलेटेड हो, मतलब जिनमें अभी भी मार्फोलॉजिकल समानता हो, उन्हें सेम जीनस में रखेंगे। बताओ, अगर स्पीसीज काफी क्लोज दिख रही है, दो अलग अलग स्पीसीज काफी क्लोज दिख रही है, तो हम उन्हें कहां रखेंगे? सेम जीनस में। फिर बोला गया इनके अंदर मोर कैरेक्टर कॉमन होंगे, किसकी तुलना में? स्पीसीज कह रहा है अभी भी मोर कैरेक्टर है, ठीक है ना, देन अदर जनरा। कैसा बोल रहा है? बोल रहा है, इधर देखो जरा, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगी लाइन आपको। हमने लिख दिया इधर पैंथेरा, एक जीनस, और एक जीनस था फेलिस। कुछ याद है? फेलिस, फेलिस में कौन आया था? कैट। यहाँ लायन, टाइगर, पैंथर, समझ जाओगे ना, लायन, टाइगर, पैंथर। यहाँ तीन प्रजातियां आई थी, तीनों का एक ही जीनस था पैंथेरा। यहाँ पे एक प्रजाति आई है कैट, कैट का जीनस क्या था? फेलिस। अब आप बताओ, ये तीनों आपस में ज्यादा मैच करेंगे कि इसका मेंबर इस जीनस से ज्यादा मैच करेगा? ये तीनों आपस में ज्यादा मैच करेंगे। वही लाइन कह रहा है, कह रहा है देखो जीनस में रिलेटेड स्पीसीज आती है, देखो ये तीनों रिलेटेड थी, सेम जीनस में आई, ये रिलेटेड नहीं थी, सेम जीनस में नहीं आई। फिर कह रहा है इनके अंदर ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे, इन तीनों में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे, किसकी तुलना में? अदर जीनस की तुलना में। देखो लिखा है इन द कंपेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, कह रहा है दूसरे जेनरा की तुलना में इनमें ज्यादा समानता होगी। सही तो है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कह रहा कि स्पीसीज से ज्यादा समानता होगी, स्पीसीज लेवल से कम होगी, लेकिन फिर भी इस वाले मेंबर की तुलना अगर हम इन तीनों से करें तो ये तीनों ज्यादा समान होंगे इसकी बजाय। सही है? हम कह सकते हैं क्या, जेनरा किसके मिलने से बनता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये तीनों क्लोजली थी, सेम जेनरा में रखा गया। ये इसके क्लोज नहीं था, सेम जेनरा में नहीं रखा गया। कह रहा है पोटैटो यानी ट्यूबरोसम और ब्रिंजल यानी मिलेनोजिना, ये दो डिफरेंट प्रजातियां हैं, लेकिन दोनों का जीनस सेम है। क्या? सोलेनम। कह रहा है इसी तरह लायन यानी पैंथेरा लियो, लियोपार्ड यानी पार्डास तेंदुआ, और टाइग्रिस यानी टाइगर बाघ, ये तीनों के कॉमन फीचर हैं। कॉमन फीचर है तो ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस, सभी स्पीसीज को कहां रख दिया गया है? पैंथेरा नाम के जीनस में। दिस जीनस इज डिफर फ्रॉम द अनदर जीनस फेलिस, ये कैट वाले जीनस से अलग है। बोलो सही है? सही है ना? क्लियर है? कोई डाउट है नहीं? कल भी पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ कोई लाइन छूटी नहीं? कल हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? फैमिली तक ना? फैमिली तक पहुंच गए थे, तो फैमिली पढ़ लेते हैं। फैमिली भी एक कैटेगरी है, बताओ हाई है कि लो? किसकी तुलना से? जीनस और स्पीसीज दोनों की तुलना से। भाई जीनस और स्पीसीज दोनों की तुलना से हाई है। इसमें रिलेटेड क्या आएंगे? जीनस, जीनस को जेनरा बोलते हैं ना। और कह रहा अभी भी लेस नंबर वो कॉमन है, लेकिन है किसकी तुलना से? जीनस और दोनों की तुलना से, क्योंकि उससे हाई है ना, तो लेस नंबर रहेंगे। फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, प्लांट फैमिली को कैरेक्टराइज किया था, कल लिखाया था, नोट करके लिखाया था कि नहीं? नोट करके आखिरी में कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर आधारित है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर आधारित है। ये देखो प्लांट की स्पीसीज को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। कह रहा है प्लांट के लिए एग्जांपल देना है, तीन डिफरेंट जेनरा है, ठीक है? सोलेनम अभी पढ़ा है, सोलेनम, और कल बताया था पेटूनिया और धतूरा, ये तीनों सेम फैमिली में रखा गया। फैमिली का नाम सोलेनेसी, फैमिली का नाम सोलेनेसी। इसी तरह ये वाला जीनस पैंथेरा, और ये वाला जीनस जिसमें ये तीनों आए थे, और ये वाला जीनस जिसमें बिल्ली आई थी, बिल्ली आई थी ना, अभी भी पढ़ा है, इनको सेम फैमिली में रखा गया है। कौन सी? फेलिडी। लेकिन ये फैमिली कुत्ते की फैमिली कैनिडी से अलग है, क्योंकि इसमें समानता नहीं है। लिखा हुआ है सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द कैट एंड ए डॉग, कह रहा है आप कैट और डॉग की तुलना करो तो आपको कुछ सिमिलरिटी दिखेगी और कुछ डिफरेंसेस भी दिखेंगे, लेकिन ज्यादातर आपको क्या दिखेंगे? डिफरेंसेस। लिखा है इसीलिए इनके दो डिफरेंट फैमिली बना दी गई है। एक का नाम है फेलिडी। बताओ कैट का क्या फैमिली था? कैट, लायन, टाइगर, पैंथर की फैमिली का नाम फेलिडी, और कुत्ते की फैमिली का नाम कैनिडी। दोनों अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग। फीचर भी तो अलग अलग है, फीचर सेम होते तो हम सेम फैमिली में रखते, फीचर अलग अलग है इसलिए डिफरेंट फैमिली में रखा गया। बोलो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है?
अब इसके आगे का पहले पढ़ ले, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्या? फैमिली से बड़ा क्या परिभाषा आप लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। क्या परिभाषा होगी इसकी? क्या? रिलेटेड फैमिलीज के मेंबर को जिनमें अभी भी काफी समानता है, उन्हें कहाँ रखेंगे? सेम फैमिली में। सुनो मेरी बात, क्या बोला मैंने? जिनमें अभी भी काफी सिमिलरिटीज हैं, उन्हें सेम ऑर्डर में रखते हैं, उन्हें सेम ऑर्डर में रखते हैं। अच्छा, इसमें कम कॉमन कैरेक्टर आएंगे कि ज्यादा? लेस। किसकी तुलना से? हाँ, इट हैव लेस कॉमन कैरेक्टर, लेस कॉमन कैरेक्टर एज कंपेयर टू इसके नीचे वाले सारे गिना दो। इसके नीचे वाले क्या? फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। समझ जाओगे ना? ये तो समझ जाओ, केपीसियो फंगस। यानी कॉमन कैरेक्टर घट रहे हैं ऊपर जाने पे कि बढ़ रहे हैं? याद करो, कल बताया था ऊपर जाने पर, और आज भी बताया, कॉमन कैरेक्टर घटते हैं और विभिन्नताएं यानी बायोडायवर्सिटी बढ़ती है। राइट? क्लियर? जैसे कि एग्जांपल ले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हिंट है पीसीएस, पीसीएस। तो देखो, ये ऑर्डर है प्लांट का, दिस इज ऑर्डर ऑफ प्लांट। नाम बता दें, पी से स्टार्ट होगा, दैट इज पोलीमोनियल्स। क्या नाम है पी से? पोलीमोनियल्स। ये प्लांट का ऑर्डर है, हमने इसीलिए फार्मूला बना लिया, एनसीईआरटी की लाइन है। पोलीमोनियल्स, पी से पोलीमोनियल्स, ये एक ऑर्डर है। देखो बता दिया, ये एक ऑर्डर है। अच्छा, इसमें दो फैमिली आती है, एक आती कन्वोवल्वेसी, बताया था। फैमिली के नाम के आगे प्लांट की फैमिली के आगे क्या लगा होता है? एसी। लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, सोलेनेसी, पोएसी, ठीक है ना, एस्ट्रेसी, ब्रासिकेसी, और एक और फैमिली, ये तो जानते हो, ये तो अभी पढ़ के आए हो, सोलेनेसी। ठीक है, तो बताओ ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में कितने फैमिली आएंगी? दिस इज फैमिली, यू नो वेल, अभी पढ़ा है। दिस इज फैमिली, दिस बोथ फैमिली कम्स अंडर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, एंड दिस इज वैलिड फॉर द प्लांट के लिए वैलिड है। राइट? क्योंकि प्लांट की फैमिली है। और एसी लगा है तो ऐसे पहचान जाएगी प्लांट की है। हम लोगों में, एनिमल में एसी नहीं लगा होता है, हम लोग अपने घर में एसी लगाते हैं, नाम के आगे नहीं लगाते। क्लियर? अब देखो, एनिमल में आते हैं, एनिमल में आते हैं। अभी हमने 2-3 फैमिली पढ़ी थी एनिमल की। फैमिली बताना, फैमिली बताओ। कुत्ते की फैमिली का नाम कैनिडी, बिल्ली की फैमिली का नाम बोलो भाई, फैलिडी ना। और उस बिल्ली की फैमिली नहीं थी, बल्कि और किसकी फैमिली थी? टाइगर, लायन और, हाँ तो पहले लिख लेते हैं, देखो भूल जाएंगे वरना, पहले लिख लेते हैं ना। बताओ, टाइगर, लायन, टाइगर्स, और अब कैट। सबकी फैमिली का नाम बताओ पहले। सबकी फैमिली का नाम है
फैलिडी, दिस इज फैमिली, ये एफ लिख देते हैं, फैमिली है। अच्छा, और एक डॉग की फैमिली थी भाई साहब, डॉग की फैमिली का नाम था कैनेडी, डॉग की फैमिली का नाम था कैनेडी। अब बताओ, दो अलग अलग फैमिली है, पर इनमें पता है अगर आप देखोगे तो अभी भी समानता है। अब पूछो क्या, सारे मांसाहारी हैं, दे ऑल आर कार्निवोरस, तो इनका ऑर्डर सेम है, कार्निवोरा। ऑर्डर क्या बन गया, क्योंकि सारे मांसाहारी हैं तो ऑर्डर सेम है, इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है ना। इनको और इनको सेम ऑर्डर में रखा गया है, दिस इज केप्ट अंडर सेम ऑर्डर। नाम बोलो, दे आर स्वभाव में कैसे हैं, मांसाहारी, तो कार्निवोरा, ऑर्डर का नाम पड़ गया कार्निवोरा। समझ आई बात, ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। नोट डाउन, इसके पहले वाला भी यही है ना, अभी तो पहला नोट करिए। इसको पढ़ते हैं कन्वोवल्वेसी, लिखते हैं कन्वोवल्वेसी। क्लियर हुआ, प्लांट का ऑर्डर कौन सा क्लियर हो गया, पॉलीमोनियल्स। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें कन्वोवल्वेसी और सोलेनेसी आएगा, जो कि दो फैमिली थी, रिलेटेड थी, इसलिए सेम ऑर्डर में रखा गया है। यहां देखो ये दोनों रिलेटेड है क्या, अभी भी ये मांसाहारी है, मांसाहारी है तो दे विल केप्ट अंडर सेम ऑर्डर, दैट इज कार्निवोरा, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर के बाद क्या आता है, ऑर्डर के बाद क्या आता है, क्लास। बताओ पहले तो ये बताओ, ये हायर कैटेगरी की लोअर, किसकी तुलना से, इट इज हायर कैटेगरी, इट इज हायर कैटेगरी एज कंपेयर टू, किसकी किसकी तुलना से, एज कंपेयर टू, जरा नीचे इसके आओ, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसी। अच्छा और बताओ, इसीलिए तो इनमें कॉमन कैरेक्टर काफी कम रह जाएंगे उनकी तुलना में, है फ्यू कॉमन कैरेक्टर, फ्यू कॉमन कैरेक्टर एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसी। इंपॉर्टेंट लाइन, कॉमन कैरेक्टर घट गया, किसको रखेंगे इसमें, रिलेटेड ऑर्डर्स के मेंबर को, रिलेटेड ऑर्डर्स के मेंबर को सेम कैटेगरी में, सॉरी सेम क्लास में रखते हैं। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, रिलेटेड, रिलेटेड ऑर्डर के मेंबर को सेम ऑर्डर, सेम क्लास में रखेंगे। भाई इससे बड़ा तो क्लास है ना ऑर्डर से बड़ा, तो वहां रखेंगे। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, रिलेटेड जीनस के मेंबर को सेम फैमिली में रखेंगे, ठीक है ना, रिलेटेड फैमिलीज को सेम ऑर्डर में रखेंगे, वैसे रिलेटेड ऑर्डर को सेम क्लास में रखेंगे, राइट। लेकिन कॉमन कैरेक्टर देखो फ्यू हो गया, पहले ज्यादा थे, घटता जा रहा है, अब लिखेंगे अगले वाले में वेरी फ्यू, और कम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो क्लास क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे हम आपको बताएं, कोई ऑर्डर, हाँ दो ऑर्डर ले लो, अभी एक ऑर्डर पढ़ के आ रहे हो, नाम बताओ एनिमल का, कार्निवोरा। अब बताओ इस ऑर्डर में क्या क्या है, तो अब तो सब आ जाएंगे ना, डॉग भी आया था, कैट भी आया था, लायन भी आया था,
टाइगर भी आया था, और बोलो पैंथर भी आया था। इज दैट क्लियर? और एक ऑर्डर और है, बताओ कौन सा? हम लोग का ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। प्राइमेटा में क्या आता है? मामा। प्राइमेटा में हिंट है मामा। मंकी, एप, मैन। मंकी आता है, एप आता है, और अपन आते हैं यानी मैन। ठीक है ना? मैन फॉर्मूला है मामा। अब बताओ ये दोनों ऑर्डर कहीं ना कहीं रिलेटेड है तो सेम क्लास में रखी जाएगी। कहीं ना कहीं रिलेटेड है, दे विल केप्ट अंडर सेम क्लास। दैट इज मैमेलिया। क्या क्या संबंध है सब में, समझ गए होगे? मैमेलिया। इधर तीन तीन लक्षण बताओ। मेमोरी ग्लैंड है भाई साहब, मेमोरी ग्लैंड है सबके पास। सबके पास हेयर है, और सबके पास क्या है? तो बताओ अभी भी समानता है। माना की बहुत कम है, ये देखो माना की बहुत फ्यू रह गई है, लेकिन है तो। नोट डाउन। तो मेमोरी ग्लैंड, हेयर और ईयर पिन्ना के कारण ही हम लोग क्या है? हम लोग है मैमल। मैमल यानी स्तनधारी। एम ग्लैंड यानी मेमोरी ग्लैंड। इतनी बातें क्लियर, आगे बढ़े। इसके बाद बताओ क्लास के बाद क्या आना चाहिए? फाइलम आएगा। फाइलम को प्लांट के केस में डिवीजन कहते हैं। पहले लिखे फाइलम, फिर लिखे डिवीजन। किसके लिए वैलिड है? एनिमल्स। ये किसके लिए वैलिड है? प्लांट्स। ठीक है। रिलेटेड क्लास को, रिलेटेड क्लास को जिनमें जिनमें अभी भी कुछ कॉमन कैरेक्टर है। वेरी फ्यू। वहां क्या लिखा था ऊपर? फ्यू ना, या वेरी फ्यू और कम हो गए। वेरी फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स हैं। हो उन्हें उन्हें कहां रखते हैं? उन्हें सेम फाइलम या डिवीजन में रखते हैं। सेम फाइलम या डिवीजन में रखते हैं। ये हम तुलना कहां से कर रहे हैं? कॉमन कैरेक्टर्स आर वेरी लेस, वेरी फ्यू एज कंपेयर टू। बताओ जरा। हाँ, इसके नीचे सब लपेट लो। एज कंपेयर टू क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसी। बोलो सही है? सही है। एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ये 5 क्लासेस हैं, समझना। इसको बोलते हैं फिशेस की क्लास, हालांकि पीसीज बोलते हैं। एम्फीबिया उभयचर, जिसमें मेढक आएगा, सुना है। रेप्टाइल यानी सरीसृप आएंगे। मैमल यानी स्तनधारी आएगा। और एप्स यानी बर्ड्स आएंगे। एप्स को क्या कहते हैं? बर्ड्स। और ये सब, इन सब के अंदर अभी भी कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं, इसीलिए इन्हें रखा गया है सेम फाइलम में। सेम फाइलम में रखा गया। सेम फाइलम दैट इज, कोई नाम तो होगा। कॉर्डेटा। कॉर्डेटा। इनमें 4 से 5 कॉमन कैरेक्टर, 4 मेन है, 4 मेन है। ठीक है, क्या है, क्या कॉमन कैरेक्टर है बता देते हैं। इनमें क्या कॉमन कैरेक्टर है, सुनो।
फार्मूला है मिस मैरी, कौन सी मिस? मैरी डू नॉट, नहीं एक मिनट, ये वाला फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला तो दूसरी जगह लागू होगा। यहां फार्मूला है डू नॉट पिंच पीपल, डू नॉट पिंच पीपल, वो फार्मूला आएगा इवोल्यूशन में। ये देखो, डू नॉट पिंच पीपल, लोगों को परेशान मत करो, डू नॉट पिंच पीपल, ठीक है ना। यानी डू का मतलब डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है कि नहीं है? डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, देखो डू से बना डॉर्सल नर्व कॉर्ड, नो नॉट से नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड सुना होगा, तभी तो हम लोग कॉर्डेट है भाई। पिंच का मतलब फेरिंजियल गिल स्लिट है, फेरिंजियल गिल स्लिट, गिल स्लिट, और इसका मतलब होता है पोस्ट एनल टेल, नीचे लिख देते हैं पोस्ट एनल टेल। अब बोलेंगे सर अपने पास तो नहीं है, तो आगे की बात तो सुना ही नहीं आपने। इफ प्रेजेंट, अगर टेल है तो पोस्ट एनल होगी, यानी एनस के बाद। गाय वगैरह में देखो ना, पहले एनस होता है, फिर उसके बाद पूंछ होती है, तो देखा होगा जब उनको गोबर करना होता है, पूंछ उठा के गोबर करके फिर से वापस पूंछ अपनी जगह सेट, है ना। तो क्या होगा, 4 कैरेक्टर, डू नॉट पिंच पीपल। पहला डू का मतलब डॉर्सल नर्व कॉर्ड, यहाँ पे डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हो। दूसरा हमारे पास नोटोकॉर्ड है जो अब रीढ़ की हड्डी में बदल चुकी है। उसके अलावा जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो हमारे पास गिल स्लिट थी, क्योंकि हमारा जन्म कहां से हुआ है, पानी वाले जीवों से, इसलिए गिल्स होना चाहिए, लेकिन गिल्स अवशेषी हो गई है। अब उसके अलावा लास्ट, अगर टेल है तो एनस के पहले एनस के बाद, एनस के पहले एनस के बाद, तो एनस के बाद। यानी प्लांट में क्या देखा आपने, डाइकॉट वाली क्लास और मोनोकॉट वाली क्लास। डाइकोटिलेडनी को डाइकॉट बोलते हैं शॉर्ट में, और मोनोकोटिलेडनी को मोनोकॉट बोलते हैं शॉर्ट में। जब इन दोनों क्लासेस रिलेटेड हैं तो क्या बनेगा, तो बनेगा सेम डिवीजन। सेम डिवीजन का नाम एंडोस्पर्मी, राइट, एंडोस्पर्म। और क्या बनेगा, लास्ट कैटेगरी का नाम क्या है, किंगडम। लार्जेस्ट कैटेगरी, इसलिए इसमें होगा लीस्ट कॉमन फीचर। क्या बात कहते हो, सही है, लीस्ट कॉमन फीचर एज कंपेयर टू, कंपेयर करो, कहां से कंपेयर करेंगे, एज कंपेयर टू, इसके जस्ट नीचे फाइलम, या प्लांट के लिए बोल दे तो डिवीजन, और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी, सही है। देखो फाइलम के मिलने से, फाइलम के मिलने से क्या बनेगा, फाइलम के मिलने से एनिमल किंगडम बनेगा। अरे फाइलम वर्ड देखते ही एनिमल याद आ जाएगा, एनिमल किंगडम बनता है। फाइलम के मिलने से एनिमल किंगडम बनता है, और डिवीजन के मिलने से हाँ प्लांट किंगडम बनता है। फाइलम के मिलने से क्या बनता है, फाइलम के मिलने से एनिमल किंगडम, और डिवीजन के मिलने से प्लांट किंगडम बनता है। नोट करके आजकल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, उसमें पता है इससे भी बड़ी कैटेगरी का इस्तेमाल किया गया, इसका भी बाप,
है ना, यानी टुडे ए लार्जर कैटेगरी अदर देन किंगडम इज यूज्ड, उसका नाम पूछा जाता है डोमेन। बताओ सबसे बड़ा डोमेन होगा कि सबसे बड़ा किंगडम होगा? सबसे बड़ा डोमेन होगा कि सबसे बड़ा किंगडम होगा? डोमेन। आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे कि डोमेन क्या होता है, मतलब डोमेन इससे भी बड़ा है, सबसे बड़ी कैटेगरी डोमेन। हालांकि इसका यूज बड़ा कम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें साथी कैटेगरी का उपयोग करना है, के पीसीओ फंगस। लेकिन कभी कभार आ जाता है बुकों में या क्वेश्चंस में कि बताओ इसका जो इस सबसे बड़ा कैटेगरी है वो कौन सा है, तो आंसर आएगा डोमेन। हो गया? तो किंगडम लेवल तक आ गए हम लोग। अच्छा क्या देखा आपने, जितना ऊपर जाओगे उतना ही असमानताएं बढ़ेगी, समानताएं कम होगी, यानी क्लासिफिकेशन उतना टफ हो जाएगा, राइट। यानी ऊपर जाने पर सेम टैक्सॉन में, सेम टैक्सॉन के मेंबर्स में ज्यादा समानताएं होंगी कि कम? बहुत कम सिमिलरिटीज होती है, बहुत कम सिमिलरिटीज प्रेजेंट होती हैं, बहुत कम सिमिलरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण टैक्सोनॉमी, जिसके कारण टैक्सोनॉमी कैसी हो जाती है, टफ हो जाती है, और रिलेशन निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और रिलेशन निकाल पाना काफी मुश्किल हो जाता है, रिलेशन निकाल पाना काफी मुश्किल हो जाता है, राइट। रिलेशन निकाल पाना काफी मुश्किल हो जाता है, राइट। कुछ टैक्सॉन को हमारे सिलेबस में दिया हुआ है डिस्क्राइब करने को, जैसे 2 टैक्सॉन एनिमल का दिया हुआ है, एनिमल में भी एक दिया हुआ है इनवर्टिब्रेट्स का
जिसमें आएगा हाउस फ्लाई, और एक दिया है वर्टिब्रेट्स का जिसमें आएंगे हम, और एक दिया हुआ है एनिमल प्लांट का टेक्सॉन। प्लांट में भी एक दिया है मोनोकॉट का, और एक दिया है डाइकॉट का। मोनोकॉट का उदाहरण दिया है व्हीट, डाइकॉट का दिया है मैंगो। तो अभी इनका हम क्लासिफिकेशन करके बता रहे हैं कि इन टैक्सॉन को कैसे हम कैटेगराइज करेंगे। अब हम एक टैक्सॉन लेके चलते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग, जो एनसीईआरटी की टेबल है। इधर नेम, इधर स्पीसीज, इधर जीनस, इधर ऑर्डर, इधर नहीं पहले आएगा फैमिली। फैमिली के बाद ऑर्डर के बाद क्लास के बाद फाइलम, बस यहीं तक है। फाइलम या डिवीजन, और किंगडम तो पता ही चल जाएगा। सबसे पहला है, पहला कौन सा दिया एनसीईआरटी में? मैन का। तो मैन का क्या होगा? सैपियंस, होमो, फैमिली, होमिनिडी, और ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। बोलो सही है? इसके बाद क्या दिया है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई डोमेस्टिका, क्योंकि घरों में पाया जाता है। मस्का, मस्किडी, मस्किडी, और
डिप्टेरा हो जाएगा इसका ऑर्डर, इंसेक्टा हो जाएगा क्लास, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा फाइलम। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका व्हीट। पहले मैंगो कर लो, उसमें कौन सी है, मैंगो डाइकॉट, आपको पता है इंडिका नाम था, मैंगीफेरा, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, सेपिंडल्स, फिर क्लास हो गई आपकी डाइकोटिलेडनी, क्योंकि डाइकॉट है ना, डाइकोटिलेडनी, और डिवीजन हो जाएगा, यहां फाइलम में यूज कर रहे थे, यहां लिख देते हैं फाइलम, यहां भी लिख दो फाइलम, यहां क्या डिवीजन, कौन सा डिवीजन, एंजियोस्पर्मी, समझे, एंजियोस्पर्मी। ऐसे यहां पे आ जाओ लास्ट वाला व्हीट, एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, तो एस्टिवम ये हो गया, ट्रिटिकम हो गया इसका, ट्रिटिकम हो गया इसका जीनस, और पोएसी हो गई इसकी फैमिली, एसी लगा देखो नाम में एसी लगा है, पोएल्स इसका हो गया ऑर्डर, और मोनोकोटिलेडनी, क्योंकि ये मोनोकॉट है ना, मोनोकोटिलेडनी, और एंजियोस्पर्मीज का डिवीजन हो गया। देख रहे हो, सबको हमने क्लासिफाई कर लिया। ये देखो हमने 4 टेक्सॉन को क्लासिफाई कर दिया, एनसीईआरटी में 4 ही हैं, एनसीईआरटी में 4 ही दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है, क्योंकि जो नया सिलेबस एनएमसी का आया है हम लोग उसी को फॉलो करके चल रहे हैं, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज हम नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करते हैं,